Welcome to class 11th. So today our topic is interval as subset of R. Okay. इस चैप्टर में मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ बेसिकली मैं आपको इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल आपके टू टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो इन इंटरवल्स में अगर हम बुक में इसको रीड करते तो हमें प्रॉपरली उसमें नहीं ऐसे एग्जांपल्स गिवन होते जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में इन दिस वीडियो योर ऑल डाउट विल बी क्लियर रिगार्डिंग क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल इफ़ यू वॉच इट टिल द एंड। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपके इंटरवल से रिलेटेड जितनी आपको प्रॉब्लम्स है, इनइक्वालिटी में जो प्रॉब्लम आती है कि क्लोज इंटरवल कैसे बनते हैं और ओपन इंटरवल का ये सिंबॉलिक जो उसके साइन होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और सबसेट के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सबसेट के रिगार्डिंग मीन्स आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे किसी सबसेट को बिलोंग करते हैं और वो कैसे उसके सबसेट होते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल भी हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करते हैं। इस टॉपिक में आपसे जो इसका जो नेम है इस टॉपिक का, वो नेम है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। मीन्स आपने जो ये जो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये आर क्या होता है। आर मीन्स होता है आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स सबसेट ऑफ आर का मतलब है, मीन्स यहाँ पे जो आर है आपके पास रियल नंबर को रिलेट करता है। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वो नंबर्स जो सारे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। और नंबर लाइन आपको पता है, एक जो नंबर लाइन होती है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरी चलती है। इसमें सारे आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब रियल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में एंड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमने रियल इस आर के बारे में बात करी कि आर आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है। अब आर से पहले इससे पहले एक वर्ड यूज़ हुआ सबसेट। मीन्स सबसेट ऑफ आर मतलब आर के सारे सबसेट। तो आप सोचिए एक रियल नंबर अपने आप में इतना बड़ा आपके पास एक नंबर है जिसके अंदर वो अपने अंदर सारे नंबर्स को लेकर चलता है। मीन्स आपके पास एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप उसको ये देख सकते हैं, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर। Whole number is a subset of integer and integer is a subset of rational number and rational number is a subset of real number। समझ में आया आपको? ये जो रियल नंबर है वो उसकी ये इतनी लंबी चेन है, वो इन सब को कंटेन चलता है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन एंड होल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड इंटीजर डिनोटेड बाय, इंटीजर आपके पास जेड से डिनोट होता है एंड रैशनल नंबर आपके क्यू से डिनोट होता है। और ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था सेट का, मैंने उसमें बता दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर को जेड से डिनोट करा जाता है। ये आप इससे पहली वाली वीडियो में मेरा देख सकते हैं। और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जब हमने बात करी सबसेट ऑफ आर मतलब इस आर की ये सारे सबसेट है। तो आर रियल नंबर जो होता है वो इतने मतलब पूरे नेचुरल नंबर से लेके होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर को, इन सारे नंबर को, रैशनल नंबर कैसे रियल नंबर के अंदर जाते हैं? तो रैशनल नंबर मीन्स आपको पता है कि एक नंबर लाइन में सपोज आपने कोई नंबर लिखा 2, इस 2 को अगर आप 2/1 करेंगे तो ये रैशनल नंबर बन गया, तो ये भी आपके पास रियल नंबर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इवन इरेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करते हैं, वो भी आपके पास आर के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास पाई है, पाई की वैल्यू जितनी भी होती है, या फिर आपके पास √2 की वैल्यू है और √3, ये सारे आपके पास इरेशनल नंबर्स है, तो ये भी आपके रियल नंबर्स में आते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट में इस जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने जो रीड करा है, वो सारे नंबर जो होते हैं वो एक रियल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं। तो रियल नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट है। अब ये तो बात होगी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब हम आगे बात करते हैं इंटरवल। इंटरवल में आप
मतलब सपोज़ आपके पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हमने क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया कि हमने उस नंबर लाइन में जो नंबर्स चूज़ करने हैं, मतलब वहाँ पे जो एक्स, जो भी आप एक रियल नंबर लेना चाहते हो, सपोज़ आपने कोई एक रियल नंबर सपोज़ करा वेरिएबल फॉर्म में, आपने बोला एक्स कोई रियल नंबर है। अगर आपके पास एक्स कोई रियल नंबर है और उसके लिए हमने एक रिस्ट्रिक्शन ये डाल दी कि वो लाई कर रहा है एक नंबर लाइन के अंदर 5 और 1 के बीच में, ठीक है, तो वो 5 और 1 के बीच में जब रियल नंबर लाई करता है तो इट मीन्स उसके लिए एक प्रॉपर इंटरवल डिसाइड किया जाता है। इंटरवल डिसाइड किया जाता है मीन्स वो कहाँ से आपका एक्सक्लूड हो रहा है और कहाँ से वो उसका इंक्लूजन कहाँ से हो रहा है, उसका एक्सक्लूजन कहाँ से हो रहा है। तो उस टॉपिक पे हम अब बात करेंगे, इस इंटरवल टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो सपोज़ इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, इंटरवल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हम ओपन इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ओपन इंटरवल। बहुत लेंथी मैं इसकी डेफिनेशन नहीं आपको बताऊंगी, इसको हम बस एक क्विक मतलब क्विकली इसका जो मेथड है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। ओपन इंटरवल में सबसे पहले मैं कोई 2 एलिमेंट्स, कोई भी आपके पास 2 नंबर्स लेके उसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल में सपोज़ हमने लेट वी टेक 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर सपोज़ करे, सपोज़ वो नंबर आपके पास 1 एंड 5 है, ठीक है। लेट वी टेक 2 नंबर्स, let we take 2 numbers 1 and 5। हम 1 and 5 के बीच कैसे एक नंबर लाइन में इंटरवल डिसाइड करते हैं, ओपन इंटरवल कैसे डिसाइड करते हैं और उसका साइन क्या होता है, कैसे उसमें आप उसको प्रॉपरली इनइक्वालिटी में दिखाते हैं, यहाँ पे वो मैं बताऊँगी आपके पास। सो सपोज़ हमने इसके लिए हमने सपोज़ करा x 1 और 5 को हमने एक प्रॉपर इस तरीके से लिखा, x सच दैट रियल नंबर मीन्स रियल नंबर एंड और ये जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ये आपके पास ओपन इंटरवल के मैंने इस 1 और 5 को इस इनइक्वालिटी में शो करा। अब यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करता है r को, ठीक है, और कंडीशन आपके पास ये गिवन है। अब हमने इसको नंबर लाइन में शो करना है। नंबर लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है, ये 0 होता है, इधर नेगेटिव साइन होता है और इधर पॉजिटिव साइन होता है। अब आपसे बात करिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए 1 और 5 नंबर है, तो आप 1 से लेके 5 तक नंबर यहाँ पे डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे क्या बात करिए, जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, 5 से छोटी मीन्स आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 को नहीं लेना है, 5 आप नहीं लेंगे, और 1 से बड़ी है मीन्स आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है जो वैल्यू आएगी मीन्स यहाँ पे जो x है, x के लिए जो आप रियल नंबर लेंगे उसमें आप 1 और 5 को छोड़ के सारे नंबर्स लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर मतलब 1 नहीं इंक्लूड होगा उसमें, और 5 भी आपके पास इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 5 से आपने कम लेना है। तो ओपन इंटरवल में आप ध्यान रखना कि जो भी इनइक्वालिटी गिवन होगी उसमें ये 2 नंबर को छोड़ के उसके बीच के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। और ओपन इंटरवल को हम जो इन्होंने इनइक्वालिटी शो करी होती है 1 और 5, यहाँ पर हम इसको एक सर्कल से डिनोट करते हैं, ये आपके पास सर्कल से आप ले सकते हैं। और क्लोज के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, आपके पास 1 और 5 इनका एक्सक्लूज़न हो जाता है। एक्सक्लूज़न मतलब वो हट गए, वो इंक्लूड नहीं है। 1 और 5 को आपने छोड़ दिया तो इट मीन्स इनका एक्सक्लूज़न हो गया, एक्सक्लूज़न के हो गया, और ओपन इंटरवल को आप इस ब्रैकेट से शो करते हैं। अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी है तो आप इस 1 और 5 को इस ब्रैकेट के अंदर, कर्व ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड केस आपके पास है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के लिए भी हम सेम वही, लेट वी टेक 2 नंबर्स, लेट वी टेक 2 नंबर्स 1 एंड 5, हमने अनदर 1 और 5 नंबर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके पास 1 और 5 जो आपके पास है क्लोज इंटरवल का साइन स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे आप इसको बिलोंग्स टू कर दीजिएगा, सॉरी, x बिलोंग्स टू r सच दैट, x बिलोंग्स टू r सच दैट, इसकी जो साइन होता है इसमें जो x होता है
वो इक्वल भी होता है, इसमें ग्रेटर लेसर दोनों साइन चलते हैं और साथ में इक्वल का साइन भी लगता है। 1 and 5 मीन्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर इक्वल देन 1 होगी एंड लेस देन इक्वल 5 होती है। मीन्स मैंने आपको बताया ग्रेटर इक्वल और साथ में लेस इक्वल आपके पास दोनों साइन चलेंगे। ये जो एक्स की वैल्यू है आपने वो लेनी है जो 1 जिसमें 1 भी आता हो और 1 से बड़े सारे नंबर्स आते हो, और एंड कहाँ पे होना है कि 5 से सारे छोटे नंबर तो आएंगे साथ में 5 भी आएगा। इट मीन्स यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं हुआ। आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो नंबर्स इनइक्वालिटी गिवन आपके जो इन टू नंबर्स के बीच में गिवन है, मीन्स जो ये रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला, ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर कह रहा है कि मुझे 1 से सारे बड़े नंबर लेने हैं, 5 से सारे छोटे नंबर लेने हैं, लेकिन साथ में 1 और 5 को भी नहीं छोड़ना है, 1 और 5 भी लेना है। तो इट मीन्स यहाँ पे एक्सक्लूजन तो हुआ ही नहीं, सिर्फ इंक्लूजन हो रहा है। इंक्लूजन मीन्स जो आपके पास इनिशियल और फाइनल नंबर है वो उनका भी, जो इनिशियल और फाइनल नंबर है उनका भी इंक्लूजन हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से क्लोज इंटरवल को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, ये इसका साइन होता है। और क्लोज इंटरवल के लिए जब हम इसको नंबर लाइन में शो करेंगे तो आपको पता है नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। ये नंबर्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं क्लोज, मतलब यहाँ पे 1 और 5 आपके पास इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं हुए हैं, मतलब उनको हमने ले रखा है। तो हम इस क्लोज इंटरवल की पहचान जो होती है, अगर आप उसको नंबर लाइन में उस इनइक्वालिटी को शो करेंगे तो डॉट के शुरू डॉट होता है आपके पास इसको आप डॉट से शुरू रिप्रेजेंट करते हैं और उसको सर्कल से। अब हम डिस्कस करेंगे सेमी ओपन इंटरवल। थर्ड आपके पास होता है सेमी ओपन इंटरवल। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो इनइक्वालिटी होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, जो एक्स की वैल्यू होगी यानी कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कोई आपका रियल नंबर है, और ये जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 एंड लेस देन इक्वल टू होगा 5। ओके, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर यानी कि 1 आपने नहीं लेना है, तो यहाँ पे 1 का क्या हो रहा है, 1 आपका एक्सक्लूड हो रहा है, यानी कि 1 को आपने नहीं लेना है ना, 1 से बड़े नंबर लेने हैं। और एक्स की वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए और 5 के बराबर होनी चाहिए। 5 के बराबर मतलब इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो इस केस में जब ऐसा केस बनता है कि आपका एक यहाँ पे से आपके पास ये आपके पास एक्सक्लूड हो रहा हो और यहाँ से इंक्लूड हो रहा है। एक्सक्लूड मतलब होता है, एक्सक्लूड आपको पता है किस में होता है, ओपन के केस में होता है। ओपन के केस में आपके पास जो नंबर इनइक्वालिटी, जो ये रियल नंबर जिन नंबर्स के बीच में होता है वो नंबर्स को हटा दिया जाता है ओपन के केस में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 एक्सक्लूड हो रहा है, तो 1 एक्सक्लूड हो रहा है मीन्स ओपन की तरफ गया, तो आपका इसका साइन हो जाएगा यहाँ से कर्व। यहाँ पे आपको पता है कि आपने 5 को लेना है, 5 को हम किस में लेते हैं, क्लोज के केस में लेते हैं, तो यहाँ से हमारा साइन बन जाएगा स्क्वायर। तो सेमी ओपन इंटरवल का सिंबॉलिक जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और आप इस 1 और 5 जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट इसको नंबर लाइन में शो करें तो आपको पता है 1 से यहाँ पे ये क्या हुआ है, एक्सक्लूड हुआ है। और एक्सक्लूड के केस में मैंने आपको बताया था कि आप इसको सर्कल से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है। इंक्लूजन मतलब 5 की एंट्री आराम से अलाउड है, तो आप इसको डॉट से शो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इसको एक अदर मतलब वे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आपका इंक्लूडेड है, 1 इज इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड एंड 5 इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, ओपन के केस में दोनों आपके क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। क्लोज के केस में आपके दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सेमी ओपन है। सेमी ओपन मीन्स आपके पास, सेमी ओपन मतलब आपके पास एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्लोज अगर होता है तो उसको सेमी ओपन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी क्लोज इंटरवल की। सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, एक्स कोई नंबर ऐसा है जो आर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और जो ये रियल नंबर है वो ग्रेटर और इक्वल देन है 1 से और लेस देन है 5 से। मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू इस 1 से बड़ी और उसके बराबर है, तो यहाँ पे यानी कि 1 इंक्लूड हो रहा है। ठीक है ना, 1 इंक्लूड हो रहा है, तो इंक्लूड के केस में आपको पता है कि डॉट लग जाएगा।
यहाँ पर 5 x की वैल्यू आपने 5 से ये जो x की वैल्यू होगी 5 से कम लेनी है, यानी कि 5 की एंट्री नहीं अलाउड है। तो यानी कि 5 को आपने हटा देना मतलब उसका एक्सक्लूज़न हो जाएगा। एक्सक्लूज़न के केस में वो ओपन वाला केस बन जाएगा। ओपन वाला केस बनेगा तो आप इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। यहाँ से ये क्लोज़ हो गया, यहाँ से ये ओपन, यहाँ से ये आपका क्लोज इंटरवल बन रहा है और यहाँ से ओपन बन रहा है। तो ऐसे केस में जब आपका स्टार्टिंग क्लोज से हो रही हो और एंडिंग ओपन से हो रही हो तो हम इसे बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। और इस केस में आपको पता है यहाँ पे ओपन था, यहाँ क्लोज था, तो यहाँ से हमने इसको सेमी ओपन इंटरवल का नेम दे दिया था। तो इसका सिंबॉलिक साइन आपके पास इस तरीके से कुछ होगा। और आप इसको, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि इस इनइक्वालिटी को ये किस इंटरवल के अंदर आती है, तो आप इजीली बोल सकते हो इसको जज करके कि सेमी क्लोज इंटरवल है। और हम वी कैन राइट लाइक दिस, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये होते हैं इंटरवल्स। और इंटरवल को, किसी भी इनइक्वालिटी को आप इजीली आप इंटरवल के अंदर दिखा सकते हो। ये बहुत शॉर्ट ट्रिकी मेथड्स थे। ये बुक में, आई थिंक बुक में भी गिवन होता है, बहुत ज़्यादा समरी के साथ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको दिया होता है। तो ये मैंने 4 एग्जांपल्स दे के आपको बता दिया कि सेमी ओपन कैसे होते हैं, क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है नोट करने वाली। क्लोज मीन्स क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट को अगर हम उल्टा कर दें, सपोज जैसे हम क्लोज इंटरवल को इस तरीके से शो करते हैं, आप अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इसको ऐसे भी आप शो कर सकते हो। तो इससे कभी टेंशन मत लीजिएगा। सपोज आपके पास सेमी क्लोज आपने दिखाना है तो कई बुक में ये ऐसे भी गिवन होता है इस तरीके से। तो आप क्लोज इंटरवल को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट करके। अब इनसे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछती हूँ, या मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि जो भी हमने अभी प्रैक्टिस करी, 1-2 एग्जांपल्स के साथ अगर हम उसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज़ आपके पास मैंने 2-7 इस जो ये आपके पास इस आपको कर्व, आपको ब्रैकेट गिवन है, इस ब्रैकेट के साथ 2-7 को मैंने लिखा है। तो ये सबसे पहले तो आपको जज करना है कौन सा इंटरवल है। तो आप इसकी सबसे पहले आप लिखोगे दिस इज़ द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब आपने इसको नंबर लाइन में शो करना है। नंबर लाइन में शो करने से पहले आप इसकी इनइक्वालिटी मुझे बताइए, उसमें शो करके दिखाएंगे। ओपन, आपने इस साइन से पहचाना कि ओपन है। ओपन है तो मीन्स इन दोनों की एंट्री अलाउड नहीं है, इन दोनों की एंट्री अलाउड नहीं है, तो इक्वल का साइन हट जाएगा। सेकंड आप ये करेंगे। थर्ड, इसमें आप क्या काम करते हैं, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में आपको पता है 2 to 7 आपने जाना, तो मीन्स आपका 0 से लेके 7 तक के नंबर तो आएंगे 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो आपके पास देखो 2 ओपन, आपके पास यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से 7 से ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास ओपन इंटरवल। सपोज़ मैं एक एग्जांपल और आपसे पूछती हूँ, 2 and 7 आपको दिख रहा है यहाँ से ये क्लोज़ है और यहाँ से ये ओपन है। क्लोज के केस में 2 की एंट्री अलाउड है, ओपन के केस में 7 की एंट्री अलाउड नहीं। मीन्स यहाँ पे ये इंक्लूजन में है और यहाँ पर ये एक्सक्लूजन में है। इंक्लूजन और इंक्लूजन में आप इक्वल का भी साइन आपका आ जाता है। मीन्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर इक्वल देन 2 होगी एंड 7 की वैल्यू सिर्फ लेस देन होगी, इक्वल नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं अलाउड है। आपको 7 तो लेना ही नहीं है, तो 7 से छोटे नंबर ही लेने होंगे ना यहाँ पे। तो आप इसको नंबर लाइन में शो करेंगे 0। नंबर लाइन में आप ये नंबर्स लिख देंगे। देन आपको पता है यहाँ पे ये क्लोज है, क्लोज मीन्स डॉट एंड 7 मीन्स सर्कल। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसकी इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये आपकी नंबर लाइन शो हो जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं कि इनकी जो लेंथ होती है, इंटरवल की लेंथ क्या होती है। इंटरवल की लेंथ का डायरेक्टली फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। लेंथ ऑफ इंटरवल, सपोज आपके पास ये 2 को मैंने a ले लिया और इसको मैंने b बोल दिया, तो इसके इंटरवल का फॉर्मूला होता है b माइनस a मीन्स 7 माइनस 2। तो यानी कि इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 5। आप वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो एक इंटरवल आपका ये 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 इंटरवल्स आपके पास। इसकी जो लेंथ है इस इंटरवल की वो 5। अगर आपसे लेंथ पूछी जाती है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सो जो टॉपिक का नेम था इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, मीन्स किसी रियल नंबर के जो सबसेट्स होते हैं। ये जो हमने एग्जांपल्स लिए 2, 7 और इससे पहले जो हमने 1 और 5 एग्जांपल दिए, तो ये जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, उसके सबसेट है। तो उन सबसेट्स को
कि वो इंटरवल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इस एक पूरी वीडियो में बहुत शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको सारे बता दिए। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस नोट्स को मेरे उतार लीजिएगा। ओके, थैंक यू।